ठीक है। चलिए भैया, रोज रोज बात याद दिला रहा हूं। कल परसों फिर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 1 लाख पदों की। 1 लाख पद आपके मार्च के लगभग निकलेंगे, क्योंकि चुनाव हैं 2023 में। याद रखना बेटा, जितनी मेहनत तुमने पिछले 3-4 सालों में करी है वो इन 3-4 महीनों में इकट्ठी कर देना, अगर जीवन बनाना चाहते हो तो। ओके, सब काम भूल जाओ, सब साइड में कर दो। 3-4 महीने मात्र पढ़ाई, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। मैथ्स में है हमारा नंबर सिस्टम, और अब ये नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। पहला ही यूनिट पहला टाइप हमें पढ़ना है। पेन आपका तैयार है? पेन आपका तैयार है? तब तक पेन ना चले जब तक हम ना कहें अचानक से स्पीड अपन को बढ़ाना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी ने बोला दौड़ो तो मतलब दौड़ो। सवाल लिखा है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 डैश 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 60। अब यहां सम भी आ गए हो। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से लेकर कहां तक नहीं बनेगा? संख्या गुणित अगली संख्या बटे 2, यानी हमें कितने लोग मिलेंगे? 60। कितने मिलेंगे? बढ़िया जवाब, 60। 60 गुणित बटे कर दो 18 30। बस हो गया सवाल। अगर हमें बेस पता है तो सवाल हो गया। कितना आया? 18 30 हमारा आंसर आया है 1830। ओके, ये आ गया 18 30। सब लोग सवाल करेंगे, चोरी कोई नहीं करेगा। चलिए देखे, अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा। 21 धन 22 धन 23 धन 24 75। देखो जरा सवाल क्या आ गया। सवाल आ गया 21 धन 22 धन 23 और डैश 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 डैश। मजा नहीं आ रहा आपकी आवाज बेटा। ए लड़के सामने देखो, देखें हमें तो सीधी बात 1 से पता है। अब देखो 21 भी है 22 भी है 23 भी है, माने नेचुरल नंबर हैं। ये पता लगाना पहले अपन को कि ऐसा तो नहीं समय सम लिख दिए हो, ऐसा तो नहीं विषम विषम बस लिख दिए हो। तो हमें याद रखना है कि हमें कहां तक लेना है, याद रखिए। चलिए अब यहां से प्राकृतिक संख्या लेना है। 1 से ले लो कहां तक? 20 तक। हाँ या ना? पहले 1 से कहां तक ले लो? प्राकृतिक संख्याओं को योग 75 गुणे 76 बटे 2। पहले जल्दी करो, 75 गुणे 76 बटे 2। 75 गुणे 76 बटे 2 28। बोलो यार, 28 50। जोर से आवाज दो। 28 50। अब हमें 1 से लेकर कहां तक चाहिए? 20 तक। 20 गुणित 21 बटे 2 क्या? और ये 210 हमें नहीं चाहिए, घटा दो। 26 26 40 आंसर आ गया। अच्छा, जैसा आंसर अभी दिया वैसा आंसर दो। ओके, चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं। 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 60। अरे भैया अब अभी सवाल बदल गया। केवल और ये बिल्कुल शुरू से ले रहे हैं। कहां तक? तो कुल आएंगी 30। कितनी आएंगी? नहीं आएंगी। तो 30 गुणित 31 बस नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला कल पढ़ाया हमने। जितने लोग गुणित अगले से गुणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आया है, सारे लोग देखें जरा। 28 धन 30 धन 32 डैश 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 80 तक। अरे भैया हमें इतना दिख रहा है कि ये सम संख्याएं हैं। क्या है ये? 1 से ले लो कहां तक? कितनी मिली? 40 गुणित 1640। पहला गुणा आया 1640।
हाँ या ना? अब देखें, 1 से लेकर 27, 1 से लेकर 27 तक कितनी मिलेंगी? 14 नहीं मिलेंगी। अरे सम संख्याएं 14 ही मिलेंगी। 13, क्योंकि 27 तो क्या है? विषम। बहुत बढ़िया बात पकड़ी आपने, सही है। ये गलतियां कभी नहीं करना। विषम पूछी जाती तो आती 14। ओके, सब आएंगी, एक्चुअली आएंगी 26। 27 का आधा होता नहीं, 26 का आधा 13, 26 का आधा 13 गुणे 14, बोलो 182। और ये 182 हमें नहीं चाहिए, जल्दी से घटा दीजिए 182। क्या? 14। ओके, 1458। कितने लोग कह रहे हैं कि सर हमसे बनेगा? बढ़िया धड़ाके तरीके से बनेगा। अगला सवाल देखें। सारे लोग पेन नहीं चलाएगा कोई, प्लीज भैया यार, अभी पेन नहीं। 1 धन 3 धन 5 धन 7 और डैश 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 69 तक, 69 तक। सुन रहे हो? कहां तक? हमें तो विषम संख्या दिख रही, शुरुआत से दिख रही, 1 से लेकर 69 तक दिख रही। अब बताइए 1 से लेकर 69 तक हमें विषम संख्याएं कितनी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि 69 का आधा होगा नहीं। हम करेंगे कितने का? 68 का। 68 का आधा 34 और खुद 6935। पक्का? अब हमें योग चाहिए है, तो विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या पड़ा था? जितने लोग उतने का वर्ग, जितने लोग उतने का। हमें 35 लोग मिले हैं, 35 का वर्ग। जल्दी करो, 35 का वर्ग। नहीं बनेगा, मजा नहीं आ रहा यार। कितने लोगों से बन रहा है? अगला सवाल, 23 धन 25 धन 27 डैश डैश 71 सब। 2 मिनट। पहली बात, 23 है, 25 है, 27 है। एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि विषम संख्याएं हैं। कौन सी हैं? विषम नहीं है, विषम है ना। यानी हमसे कहा गया है कि आप 23 जोड़िए, धन 25 जोड़िए, धन 27 जोड़िए, और ऐसा करते करते कितना जोड़िए? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? अब यहां करना क्या है? हमें पहली बात तो 1 से कहां तक लेना? अब विषम संख्याएं हैं तो 70 तक तो मिलती 35 और खुद 7136। सो जल्दी करिए 36 का वर्ग। क्या? 12 करो, 36 गुणे 36। सारे लोग करो। कितने लोग कर रहे हैं बेटा? हाथ ऊपर करने, ईमानदारी से कितने लोग कर रहे हैं? कर रहे हो आप लोग? विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमने कहा था वर्ग कर दीजिए, सॉरी वर्ग कर दीजिए 12 96। अब हमें 1 से लेकर के 22 तक नहीं चाहिए, तो 22 तक कितनी मिलेंगी? 11 नहीं मिलेंगी। 11 का वर्ग, 11 का कितना? 100। ये 121 हमें नहीं चाहिए। क्या? 1175। बढ़िया, 1175। देखिए क्या होता है, कल भले हमने समय बर्बाद कर लिया, एक पूरा पीरियड हमारा चला गया काय में? 20 में चला गया। लेकिन आज आप देखेंगे तो हमारा एक एक सवाल। अब देखिए जरा, सारे लोग पेन पहले नहीं चलाएंगे क्योंकि सवाल समझना है। 36 धन 42 धन 48 धन 90 धन 96। अब सारे लोग यहां देखिए, पहले थोड़ा सा बारीकी बात आप समझ लें, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम, क्या होता है बेटा, सवाल में एक वर्ड कहलाता है स्टेप। स्टेप को हम हिंदी में कहते हैं पद। एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। क्लियर है? सवाल में स्टेप हमेशा बदलता है धन और ऋण से। कैसे? ओके, जैसे कोई कह दे 4 धन 8 धन 12, तो हम कहेंगे कि इस सवाल में 3 पद हैं, एक पद ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन
अगर हम इसे कह दें कि 4 गुणे 2, धन कह दें 6 गुणे 2, धन कह दें 8 गुणे 3, कुछ भी, तो हम कहेंगे एक पद ये है, एक ये है और एक ये है। क्यों कहा हमने ऐसा? क्योंकि हमेशा पद बदलता है, धन और गुणा और भाग से कभी पद। एक बात। दूसरी बात, अब हर पद में से अगर कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है, कॉमन यानी ऐसी संख्या जिसका भाग सब में जाता है, जैसे हम ऊपर वाले में देखें या 4 का भाग जा रहा, अगर हम 4 बाहर निकाल दें तो यहां 1, क्यों? क्योंकि अगर कोष्टक तोड़ेंगे तो 4 एकम, यहां क्या बचेगा 2, 4 दूनी, यहां, हाँ या ना? अब सवाल देखने का रवैया थोड़ा हमें बदलना पड़ेगा। देखें आप, अगर लिखा है 36, 42, 48, हमें ये देखना है कि आखिरी, झपट्टा नहीं मानना बेटा, देखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल आप कर लोगे, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो हमें सबसे पहली बात कि हम अपना व्यू क्या रखें, हम देखने का तरीका क्या रखें। देखें, ये आखिर किसके रिश्तेदार हैं? हमने कहा 5 के रिश्तेदार नहीं है, 6 के देखते हैं। 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, हाँ या ना? काय के रिश्तेदार हैं? यहां पर भी 15 बार और ये 16 बार, नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। तो हमें रिश्तेदार काय के मिल गए? 6। हम, ये एक पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और यहां बीच में कई पद हैं। ओके, हमने 6 बाहर निकाला तो यहां बचा 6, धन यहां 7, धन यहां 8, देश 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 15, धन यहां कितने 16। सही है। अब देखें जरा, इस 6 को भूल जाएं आप। अगर आप इस 6 को भूल जाते हैं तो आप यहां से लेकर यहां तक देखें, आपको दिख रहा है 6 से लेकर के 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। नहीं पता है तो इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, एक करेंगे 1 से 5, एक करेंगे 1 से 16। नहीं बनेगा यार? बनेगा। 1 से 16 का मतलब है 16 गुणे 17/2 करो, 136 आ गया। और एक आएगा 1 से लेकर 5 तक, 5 गुणे 6/2, ये 15 अलग कर दो। क्या 100 पक्का? जब 121 आ गया, मतलब इसका आंसर हमारा 121 आ गया, तो ये 6 बाहर है, अंदर कितना है 100, हाँ या ना? और हमने आपको बेसिक में बताया था कोष्टक का तोड़ना, नहीं सिखाया था? ये बाहर का गुणा कहां करना है? कर दोगे क्या? 736, 26, 726। ओके, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 120, 135, 150। में फिर कह दूं, झपट्टा नहीं मारना, क्योंकि एक्चुअली हमें नहीं अचानक 15 पे कैसे पहुंच गए? नहीं होता 15 का रिश्तेदार। फिर हम वही तो आपसे कह रहे हैं कि झपट्टा नहीं मारना है। हमें लगा कि यहां 6 का भी तो रिश्तेदार हो सकता है, 6 दूनी 12 जा रहा, लेकिन 6 का भाग इसमें नहीं जा रहा। 10 का देखा, 10 का रिश्तेदार ये तो है, ये नहीं है। तो अब थोड़ा आगे बढ़े, 12 का रिश्तेदार ये है लेकिन ये नहीं। फिर आगे बढ़े 15, तो हमने देखा कि 15 का 8 बार, 15 का 9 बार, 15 का 10। जी सही है, नहीं है? तो अब ये रिश्तेदार काहे के निकले? 15 काहे के? और ये देखें, ये पद अलग है, ये पद अलग है, ये पद अलग है, और ऐसे ऐसे कई पद हैं। नहीं बनेगा? बनेगा। देखते हैं जरा। हमने 15 बाहर निकाल लिया। अब कहोगे आप 15 बाहर क्यों निकाला? अरे भैया, पहले हमने पता लगाया है कि आखिर ये रिश्तेदार यानी गुणज यानी फैक्टर यानी मल्टीपल्स काय के हैं? 15 के। काय के? हमने कहा जब 15 निकले तो 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 धाम 150,
तो 15 चौके 60, 40। अब यदि हम 15 को भूल जाएं, यदि हम 15 को भूल जाएं, तो इतने सवाल में हमें क्या मिलता है? इतने सवाल में हमें मिलता है 8 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर वही बात, 8 से 40 दिया, हम निकालेंगे 1 से, क्या निकालेंगे? 40 गुणित 41/2, क्या? 820। चलिए, अब इसके बाद 7 तक का योग हमें नहीं चाहिए। 7 गुणित 8/2, 28। ये 28 अलग कर दो, 792। यानी इनका टोटल आ गया 792। कितना आ गया? चलिए, 15 अंदर का आ गया 792। जल्दी से गुणा कर दीजिए। $11,880 नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताइए, नहीं बनेगा? ठीक, आगे। अब देखो, आप जो कह रहे हैं कि यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 10 बराबर 55। अरे भैया, हम तो कह रहे तुम नहीं देते तब भी हम निकाल लेते। आप कहते 10 तक का योग, हम कहते 10 गुणित 11/2, नहीं कहते। ठीक, आपने दे दिया, बेहतर है, हमारी मेहनत क्या हो गई? बच गई, 55 हो गया। तो कह रहे हैं कि निकालिए 6 धन 12 धन 18 धन 24 डैश 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 60। हाँ या ना? पता है ये काय के रिश्तेदार हैं? काय के? 6 क्या निकालने? 6 बाहर निकालने, कॉमन निकालने, उभयनिष्ठ निकालने। क्या बचा? धन। क्या बचा? धन डैश डैश डैश। पक्का? तो क्या आप इतने का मीनिंग बता पाएंगे? क्या 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का कितना आता? 55 आएगा। इसका योग 55 आएगा। ये क्या लिखा? 6 गुणित, ओके, नहीं बनेगा। पक्का? चलिए, अब देखें, लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक 55। चलिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपने कहा है कि 11 धन 12 धन 13 और डैश 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 डैश। क्या आप इसका मीनिंग समझते हैं? हमें चाहिए 11 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, नहीं बनेगा। हमें तो फॉर्मूला कहां से पता? तो हम कहेंगे 1 से लेकर कहां तक? तो कहेंगे 20 गुणित 21 बटे क्या? अरे यार, मजा नहीं आ रहा यार। 210 आएगा या नहीं आएगा? हमें कहां तक का नहीं चाहिए? 10 तक का नहीं चाहिए। तो हमें याद है 55, नहीं याद है? अलग कर दो, क्या? ओके, 100 ए ऑप्शन। 1 धन 2 धन 3 49 धन 50, फिर धन 49 धन 48 धन डैश 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 डैश। 2 मिनट। अब देखो, थोड़ा सा देखने का रवैया बदलना है। सवाल लिखा था, हम फिर से लिख दे रहे हैं यहां 1 धन 2 धन 3 डैश 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 चले गए अपन 49, धन चले गए 50, फिर आ गए 49, फिर आ गए 48 और फिर डैश 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 2 1 यहां तक आ गए। अगर हम इसे ऐसा कर लें, अगर हम 1 से लेकर 50, ये तो इसका मीनिंग निकला 1 से लेकर 50 तक का योग। अरे भैया, इनने उल्टा लिख दिया। चाहे 2 में 3 जोड़ो, चाहे 3 में 2 जोड़ो, होंगे 5 ही। और यहां निकाल लो 1 से लेकर 49 तक, नहीं बनेगा। ये 1 से लेकर कहां तक? ये 1 से लेकर कहां तक? हाँ या ना? यहां का टोटल निकाल दो, यहां का टोटल निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, नहीं बनेगा। पहले 50 तक का निकालो। 12 12 75 आया। धन 49 गुणित 50/2, क्या? 12 25 जोड़ दो,
2500 ये रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देखो जरा, यार नहीं बनेगा आपसे, देखिए जरा। कह रहा है सवाल 101 धन 102 धन 103 और डैश 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 200। इसका मतलब है कि हमें 101 से 200 तक का टोटल चाहिए। हमारे पास फार्मूला कहां से है, मजा नहीं आ रहा यार। तो देखें, आपने कहा है 101 धन 102 धन 103 डैश 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 200। अरे भैया, हम तो एक काम करते हैं, हम पहले निकाल रहे हैं 1 से लेकर के 200, तो फिर निकाल रहे हैं 1 से लेकर के 100। नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा। तो आप पहले कहेंगे 200 गुणे 200, 1/2, 20 20 100 आ गया, हाँ या ना। अब इसके बाद हमें कहां तक करनी चाहिए, 100 तक का। तो 1 से लेकर 100 तक हमें संख्या मिलेंगी 100 गुणे 100, 1/2, क्या 50 50, 50 50, हटा दो। कितने लोग सवाल कर रहे हैं, ईमानदारी बताना, ईमानदारी से बताना, कर रहे हैं आप लोग? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर पैसा और समय बर्बाद नहीं करना बेटा, याद रखना। दिखावा करने के लिए कोचिंग मत आना। अगला सवाल ये देखें आप, ये देखें आप, 9 16 25 36। पहले यार देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चूंकि आप क्या करते हैं, सवाल यहां पता है आपको, या कोई पिछले बैच में पढ़ चुका है सवाल, तो आप क्या करते हैं, डाइट झपट्टा मारते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले बात, आप अपने सोचने की क्षमता को बदलिए, क्योंकि वहां कुछ भी आ सकता है। पहले हम कोशिश करेंगे कि क्या ये किसी के रिश्तेदार हैं। 9 16 25 36, हमने देखा ये 9 है, ये 16 है, 25, इनमें कॉमन कुछ निकलने वाला, हाँ या ना। फिर हमने देखा कि हाँ यार, 9 को कर सकते हैं 3 का वर्ग, 16 को कर सकते हैं 4 का वर्ग, इसको कर सकते हैं 5 का वर्ग। तो हमने ये कहा कि 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन धन और डैश 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 10 का वर्ग। सही है। और इसमें सम संख्याएं भी शामिल हैं और विषम संख्याएं भी शामिल है, हाँ या ना। यानी एक्चुअली हमें निकालना है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। क्या निकालना है, निकालना है। फिर वही बात, हम पहली बात तो कर देंगे 1 से लेकर 2 तक, तो फिर कर देंगे 1 से लेकर के 10 तक। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पता है, नहीं है याद? 1/, गुणित कितने, 10, गुणित गुणित, याद आया। जितने लोग, अगला गुणित दुगने का अगला, नहीं बनेगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 30 आते 21, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पौने 55 गुणित 7, क्या 300, 385 आ गया, हाँ या ना। अब एक काम करो, इतना बड़ा फार्मूला मत लगाओ। 1 और 2 के वर्गों का योग 5 आएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग आएगा 4, 5 हो गए, हटा दो। 300 नहीं बनेगा। इसीलिए भैया मैंने कल पूरे फार्मूले एक साथ बता दिए थे कि आज जब हम इस्तेमाल करें तो हमें ऐसा नहीं कि एक सवाल किया फिर फार्मूला बढ़ रहे, फिर सवाल किया फिर फार्मूला बढ़ रहे। देखो आप, 112 धन 122 धन क्या लिखा 212। अब जरा पता करो ये काय का कॉमन क्या निकलेगा। कॉमन देखो क्या निकल सकता है, क्योंकि इसमें देखो जरा 112 122 212, ये किसी ना किसी का रिश्तेदार है क्या? काय का भाग जा रहा, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है यार, क्या है 11 का वर्ग 12 का वर्ग मतलब, अच्छा सॉरी वर्ग है ये,
ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये वर्ग है, सॉरी 12 का वर्ग और ये 21 का वर्ग। बहुत बढ़िया। देखें आप, 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग और डैश 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 कहां तक? 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन डैश 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 21 का वर्ग। अरे भैया सीधी बात है कि हमें सम भी चाहिए, विषम भी चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारा पहला फंडा तो है 1 से लेकर 21 तक। जल्दी करो, 1/6 गुणित 21 गुणित 22 और गुणित आएगा 21 दूनी 42 का, नहीं आएगा, दुगने का अगला, दुगने का अगला कितना आया? 33/11 आ गया। अब 33/11 में से हमें कहां तक करने चाहिए? 10 तक। 385 कई बार कर चुके, हटा दो, हटा दो, नहीं बनेगा, जल्दी बोलो यार। अब देखो ये फार्मूला लिखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि इतने बराबर ये। तुम तो इस सवाल को देखो क्या निकालना है, 1 का वर्ग धन 19 का वर्ग, नहीं बनेगा। अरे रट गया है यार, इसमें सम भी है विषम भी, सॉरी केवल केवल विषम है, केवल और केवल क्या है? अब देखो विषम कहां तक है? 19 तक। कहां तक? और हमने कल 19 तक हमने कहा जहां तक सम और विषम के वर्गों का योग पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? संख्या 19 गुणित अगला 20 गुणित उसका भी अगला बटे 6 करो, करो, क्योंकि यहां पर हमें मेंबर नहीं चाहिए था, यहां एक्चुअली वर्गों में चाहिए था। कहां तक? नहीं चाहिए था, बताओ ना, कल सवाल करे थे। अब यहां कहां तक आ रहे थे? 19 तक। 19 तक तो 19 गुणित अगला 20 गुणित अगला उसका भी अगला 21/6, नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो जरा, घन याद आया कुछ? पहले बड़ी अच्छी खिंच के बैठो। हमें दिमाग में यह रखना है कि समय खर्च ना हो पाए और हमारा काम पहले हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमें एग्जाम फाइट करना है, हम मजदूर नहीं है कि हमें अपना टाइम पूरा करना है। सुन रहे हो? हमें समय के पहले काम करना है। थोड़ा सा अट्रैक्शन की स्थिति में बैठा करो। सुन रहे हो? देखें, 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन 4 का घन धन 9 का घन धन 10 का घन। एक्चुअली हमें चाहिए प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। याद है हमने आपसे कहा था कि घन भूल जाइए। क्या कहा था? अगर घन भूल जाएंगे तो मात्र ये बचा प्राकृतिक संख्या का योग। क्या आएगा? 55। तो जब ये 55 आ जाए, जितना योग आ जाए उसका वर्ग कर दो। क्या मजा नहीं आ रहा है? कितने लोग कहते हैं सर ये बात सब लोग क्लियर है, हम समझ में आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखे फिर वही बात, अब ब्रेक कर दिया। 5 का घन 6 का घन 10 का घन। अब कुछ नहीं करना था, हमें एक्चुअली करना था 1 का घन और यहां 4 का घन। ये एक्चुअली हमें इतना नहीं चाहिए, सही है ना भाई? कहां तक नहीं चाहिए? 4 तक। तो हम 1 से लेकर कहां तक निकालें? 10 तक। कहां तक निकालें? वो 10 तक निकालें तो पहले तो हम घन भूल जाएं, पहले तो हम घन भूल जाएं तो हमारा योग आएगा 55। 55 का करेंगे वर्ग, क्या आएगा? नहीं आएगा। अरे क्लियर है? अब कहां तक का निकालें? 4। तो 4 तक का भी हम घन भूल जाएं। 4 गुणित 5/2 10। 10 का वर्ग किया जाएगा 100। 100 घटा दो, बोलो यार।
29, ये देखो आप कह रहे हैं कि यदि 1 का घन, 2 का घन और 10 तक का घन 20-25 हो, नहीं देते आप तो हम निकाल लेते, और आपने दे दिया है तो अच्छी बात है। अब आप कह रहे हो 4 धन 32 धन 108 और डैश 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 4000। सबसे पहली बात तो हमें ये लग रहा, सॉरी 4000 लिखना, सॉरी, हमें सबसे पहली बात लग रहा कि सारे लोग 4 के रिश्तेदार हैं। नहीं है? अरे हैं, 4 निकाल दो बाहर। अगर हमने 4 बाहर निकाल दिया तो यहां बचा 1, 4 8 32, क्या 4 दूनी 8, बचे 2, 4 7 28, 27 डैश 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 1000। अभी 4 को भूल जाओ। अभी अगर हम 4 को भूल जाएं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम इनको घन बना सकते हैं। ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, और ये यानी 4 लिखा रहने दें। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 10 का घन, और ये इतना हमसे बनता है। ये 55 का वर्ग यानी 30-25, और 30-25 गुणे 4, 30-25 गुणे 4। दूसरे का आंसर नहीं सुनोगे आप। आप खुद करिए ना गुणा। आप जितने बार गुणा भाग करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। सुन रहे हो? अगला सवाल, 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन 10 का घन तक क्या लिखा? यार अभी हमने शायद फार्मूला नहीं बताया आपको, सम और विषम का। रुक लो जरा। चलो 80 का वर्ग नहीं बनेगा। 1 से लेकर कहां तक बनेगा? 1/6 गुणित 80 गुणित 81 गुणित 161। देवनंदी यार जल्दी करो। क्या? ओके करो। बीस 21 22 यानी सीरियल प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग चाहिए। पहले आप 1 से लेकर के निकालेंगे 70 तक का। 1/6 गुणित 70 गुणित 71 गुणित 141। करिए, सारे लोग करेंगे सवाल, सारे लोग सवाल करेंगे बिल्कुल। नहीं आया? क्या बोला? अरे यार आप तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं। सारे लोग ऊपर करो चेहरा।
ये बताओ, पहले आपने 1 से लेकर 70 तक निकाला, क्या किया आपने? 1/6 गुणे 70 गुणे 71 गुणे 100/6। अब /6 है तो क्रॉस हो रहा होगा, नहीं कट रहा। कैसे कट रहा? कट रहा है। फिर आपने गुणा किया होगा, कितना आया? क्या? 11 67 95। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 11 67 95 आ गया। अब आपको चाहिए 1 से लेकर के 19 तक। कहां तक? 1 से लेकर 19 तक चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? 1/6 गुणे 19 गुणे 20 गुणे 19 दूनी 38 और 39 करो। घबराओ मत, सवाल करो। अगर कोई कैलकुलेशन बड़ा है तो फाइट करो उसे आप। क्या आया? बहुत बढ़िया, 11 43 25। हटा दिया उसे, हटा दिया, हटा दो। चलो अब हमें यह बता देना मात्र कि यह सवाल बनेगा या नहीं बने। 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग। अभी देखिए यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है सम संख्याओं वाले में। अभी एक सवाल हमने बीच में छोड़ दिया था। क्या होता है अगर ये सम संख्या है ये, तो आप एक काम करिए, इसमें से 2 का वर्ग निकाल लीजिए कॉमन। वर्ग का हमेशा वर्ग में कॉमन आता है, घन का हमेशा घन में कॉमन आता है। सही है? अरे क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है? ठीक। 2 का वर्ग, यहां बचेगा 1 का वर्ग, यह 4 में से 2 निकल गए, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश 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 10 का वर्ग। नहीं आ रही बात? सुन भाई, सीधी बात, निकालना यहां से है, लेकिन वर्ग का आंसर वर्ग में, वर्ग का आंसर नहीं बनेगा। कोई डाउट है? देखिए बेटा, मैं ये कह रहा हूं आपसे, 2 है, 4 है, 6 है, 2 कॉमन निकाला, क्या बचा? 1। 2 कॉमन निकाला, 2। 2 कॉमन निकाला, 3। लेकिन वर्ग का आंसर वर्ग में दीजिए। अब कैलकुलेट करके भी देखोगे, जैसे आप कैलकुलेट करके देखोगे, ये हो गए 4 चौके 16। अब यहां 16 चाहिए, यहां 2 का वर्ग माने 4, यहां 2 का वर्ग यानी 4, 4 चौके 16, वहीं आ गए ना। आपको यहां क्या चाहिए? 6 छंग 36, यहां 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 नाम 36। चेक हो गया? कोई डाउट है? तो यहां पर नियम यह बन जाता है कि कॉमन निकालिए, लेकिन कैसा निकालिए? वर्ग का वर्ग में, घन का घन में। ओके? तो यहां पर जब हमारा 2 का वर्ग निकला, तो अब देखिए ये सवाल हमें सिंपल लगने लगा, क्योंकि हमने वर्गों का योग पढ़ा है। 1/6 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 21। जल्दी करो, 300। और ये लिखा है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 गुणे 385। बताओ 15। अरे क्लियर है? कितना आया? नहीं आया? तगड़ी आवाज आया है? अगला सवाल बस बता दीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा। 36 धन 38 धन 40। सीधी बात भैया, 2 कॉमन निकाल लो। अगर 2 कॉमन निकाल लो सो जे हो गए 2 का वर्ग, सो 18 का वर्ग, 19 का वर्ग, 20 का वर्ग और डैश 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 35 का वर्ग। नहीं आ रही बात? सुनो, निकाल लिया कॉमन? कितना निकाल लिया? जब हमने 2 कॉमन निकाला, 36 में से 2 निकले, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 20 दूनी 40। बोर हो रहे आप लोग? समझ में नहीं आ रहा? वर्ग का कॉमन वर्ग में ही निकलेगा, वर्ग का कॉमन। अब आप इसे भूल जाइए। अभी अगर इसे भूल जाएं तो क्या आपसे ये सवाल नहीं बनेगा?
जल्दी बताइए, नहीं बनेगा? अरे कैसे बनेगा? हमें याद आ रहा है 1 से लेकर 35 तक के वर्गों का योग क्या आएगा? 1/6 गुणित 35 गुणित 36 गुणित 71। 35 दूनी 70, 70 का अगला 71। करो जल्दी करो। सारे लोग करेंगे बेटा, प्लीज याद रखना, आपको एग्जाम देना है, आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्या आया? 14। ठीक है, अब हमें कहां तक करनी चाहिए? 17 तक का। तो 17 तक का और निकालो। 1/6 गुणित 17 गुणित 18 गुणित 17 दूनी 34 और 35। उसे हटा दो, फाइनल क्या आया? 13,125 आया। अब 13,125 में 4 का गुणा करो, क्योंकि 2 का वर्ग बाहर लिखा है, 2 का वर्ग बाहर लिखा है, गुणा करो। क्या हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? कल हम आपका होमवर्क चेक करेंगे, ध्यान रखना। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, याद आया? विषम संख्या के वर्गों का योग। नहीं याद आया? देखो इसमें 2 फार्मूले थे अपने पास, 2 फार्मूले। मैंने क्यों कॉमन निकालना सिखाया? अगर कभी फार्मूला आप भूल गए, अगर कभी आप फार्मूला भूल गए तो हमारे पास कॉमन निकालने का साधन है। अदरवाइज सम का योग और विषम के वर्गों का फार्मूला एक ही है। हमें क्या करना था? 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर, तो हम क्या करते? 70 गुणित 71 गुणित 72/6 फिर कर देते। कहां तक करनी चाहिए? कहां तक? 35 तक। लेकिन 35 तक सम नहीं आता, 34 तक सम कहां तक आता? तो हम कहते 34 गुणित 35 गुणित 36/6। हाँ या ना? लेकिन एक चीज हमने एडिशनल आपको करना सिखा दी, वो क्या? अगर कभी फार्मूला भूल गए तो हमारे पास मेथड भी तो होना चाहिए। चलिए अगला, ये देखो 21 कहां तक का चाहिए? 21 21 गुणित 22 गुणित 23/6 करो। जल्दी करो यार, ये टॉपिक खत्म करना है अपन को। सुनाई नहीं दिया? 17। अरे क्लियर है? 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग और सीधे 37 का वर्ग। सीधी बात, विषम संख्याओं का वर्ग। तो पहली बात तो आप 1 से ले लो, कहां तक? 37। 1 से लेकर कहां तक? तो विषम का पता है अपन को। हम क्या करेंगे? 37 गुणित 38 गुणित 39/6 करो। करना है सवाल अभी के अभी? कल हमने पूरे के पूरा बेस क्लियर करा दिया था आपका। नहीं आया? टाइम लगेगा थोड़ा सा गुणा करने में। फिर एक बार कहां तक का चाहिए? 13 तक। एक्चुअली 14 तक नहीं लेंगे, 14 तक विषम नहीं आती, क्योंकि
कहां तक आती? 13 तक। तो अगले बार हम करेंगे 13 गुणे 14 गुणे 15/6। चलो कर लेना। अब बस इतना जवाब दे दीजिए कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन 90 का घन बनेगा। पहले आप घन भूल जाएंगे, फिर क्या बचेगा? 1 से 90 तक। तो 90 तक का योग क्या आएगा? 90 गुणित 91/2। कर दो सवाल, और जितना आए उसका वर्ग कर देना है। और कल आपको ये सारे सवाल होमवर्क में करके लाना है। सुनाई नहीं दिया? 40। चलिए बनेगा, बता दीजिए बनेगा कि नहीं। 15, 16, 17 सीधी बात। पहले निकाल लो 1 से लेकर 60 तक, वही मेथड लगा दो 1 से लेकर 14 तक। अब देखे ये सारे लोग कह रहे हैं 3 के प्रथम 10 गुणज। गुणज माने रिश्तेदार। 3 के पहले 10 रिश्तेदार, 5 के पहले रिश्तेदार, 7 के, 15 के, 18 के, 28 के, 70 के, किसी के भी। यानी ये एक हमारा सिंबल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 7 के प्रथम 15 रिश्तेदार, या 10 कहा, 7 के प्रथम 80 रिश्तेदार। 80 तक ले गए। कहां तक ले गए? तो पहले बेस समझ लो, बेस क्या है एक सवाल से। एक्चुअली ये था 3 का पहला रिश्तेदार 3, फिर 6, 9। हाँ या ना? अरे भैया सीधी बात यह है, आप किसी के भी रिश्तेदार निकालो और कहीं तक निकालो। अब यहां पर 3 के रिश्तेदार हैं तो 3 क्या निकाल लो? कॉमन। योग ज्ञात करना है तो यहां बचेगा 1 धन, यहां 2 धन, 3। आपको चाहिए थे 10। क्या चाहिए थे? नहीं चाहिए थे। 15 चाहिए होते तो 15, 50 चाहिए होते तो 50, 80 चाहिए होते तो 80। और यहां तुम 18 के कहते सो हम 18 के बाहर निकाल देते। ये कितना आ गया? 55। 55 गुणे 3 नहीं बनेगा। 6 के 18 गुणज। फिर वही बात, 6 के रिश्तेदार हैं और 18 हैं। 1, 2, 3, 18। नहीं आ रही बात सुनने। 1 से लेकर 18 तक का योग निकाल लें। 6 के प्रथम 18, 6 के प्रथम नहीं बनेगा। निकालो 1 से 18 तक का योग। 18 गुणित 19/2, 100 गुणित 6। चलो श्रेणी में 1 धन, 2 धन, 3 ऐसे कितने पद होंगे जिनका योग 50-50 आ जाए? पता है आपको? 1 धन, 3 धन, 5 धन, 7 धन, 9 धन, 11 धन, 13 ऐसे ऐसे 15 पद। अब देखो उसने 15 तक नहीं कहा, 15 पद यानी 15 लोग। हर एक पद सुन ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब विषम वाले लोग हमें 15 मिलेंगे तो हम करेंगे 15 का वर्ग, यानी सुनाई नहीं दिया? आप बात समझ गए? 15 तक नहीं, 15 पद। और हमने आपको क्या समझाया था? पद कहां से बदलता है? धन से या ऋण से। सो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6 और ऐसे कितने लोग चाहिए? 15। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। देखे 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग। अब देखना 50 से कम 3 के रिश्तेदार 3, 6, 9। अब सीधी बात, यहां समय खराब ना करो,
50 में भाग जाता नहीं, थोड़े ऊपर आओ। 49 भाग जाता नहीं, थोड़े ऊपर आओ। क्या? 48 में भाग जाता है। क्लियर है? और जब 48 तक भाग जाता है तो हम एक काम करो, 3 के रिश्तेदार हैं, 3 कॉमन, 1 बचे, धन 2 धन 3, भाग कितने बार जाएगा? 16। इसका मतलब ये निकला कि हमें 1 से लेकर 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। क्या चाहिए? 1 से लेकर 16 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए। जोर से बोलो। 16 गुणे 17 बटे 2, 136 गुणे 3, 400 नहीं बनेगा। ईमानदारी से बताइए, नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक था हमारा योग ज्ञात करना। क्या था? ये सबसे बड़ा अध्याय है भैया, क्योंकि जितने गणित में जितने भी अध्याय हैं वो सारे लगभग नंबर सिस्टम है। हर चीज को पढ़ना है और हर चीज क्लियर करना है। नहीं बनेगा? चलिए देखते हैं। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच। अब देखना, 3 के गुणा से बनी यानी 3 की रिश्तेदार। हमने देखा 100 के बाद 101, क्या 101 में भाग जाता है? 102 में? ठीक, 102 मिलेगा, फिर मिलता जाएगा। अब अपन 200 में पहुंच जाओ तो 200 में तो 3 का भाग नहीं जा रहा, जस्ट ऊपर आओ। 199, 199 3 का भाग 197, 197 देखो ना इधर, 9 7 16 और 1 17 नहीं जा रहा। सॉरी 198 जा रहा है, 198 जा रहा है, 198 पक्का। अब इसके 102 मिलेगा, फिर 105 मिलेगा, सही है। सीधी बात, 3 बाहर। अब यहां देखो 102 में कितने बार भाग जा रहा? 34, यहां आएगा 35, यहां आएगा 36, डैश डैश डैश, क्या 66। अब इसे भूल जाओ तो आपका सवाल क्या बन गया? 34 से लेकर 66 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, और आप ये निकालने वाले हैं। आप जल्दी से निकालने वाले हैं। आपने पहले 1 से 66 निकाला होगा, फिर आपने जितना योग आया फिर निकाला होगा कितना, 1 से लेकर के 33 तक का हटा दिया होगा, फाइनल कितना आया? और फिर कितने से गुणा किया? 3 से, फाइनल क्या आया? बी 4950। चलो अगला सवाल, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 20 तक नहीं कहा, 20, और 20 कितनी कहां तक मिलेंगी? 40 तक। और 20 विषम है तो 20 का वर्ग नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, ये सवाल एक प्रकार के सिंबल हैं कि कई बार आएगा 7 से विभाजित, 8 से विभाजित, 12 से विभाजित। सुन रहे हो? तो हमें ये जान लेना कि ऐसा सवाल हमने कभी किया था। जैसे आपने कहा कि 3 से विभाजित होने वाली 3 लगातार संख्याएं, लेकिन इन्हें प्रथम नहीं कहा। अगर प्रथम कहा होता तो हम कहते 3 6 9। अब इनको खुद नहीं मालूम कि शुरू कहां से करें। सुन रहे हो? तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं मालूम,
आप एक बात सुन लो जरा, जिसके भी रिश्तेदार होते हैं जैसे 3, 6, 9, पहली संख्या 3 है और रिश्तेदार का की है 3 की, तो जिसकी रिश्तेदार है उतने जोड़ते जाओ। जैसे 3 की रिश्तेदार है, इसमें 3 जोड़ो 100, 6, इसमें 3 जोड़ो 100, फिर इसमें 3 जोड़ो 100। अगर ये 5 के रिश्तेदार होते तो हम 5 धन 5 धन 5 धन 5। अगर 7 के रिश्तेदार होते तो 7 धन 7 धन 7 धन 7। 12 के रिश्तेदार होते तो इसमें 12 जोड़ो, इसमें 12 जोड़ो, इसमें, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा 3 से विभाजित है, पता नहीं कहां से शुरू, पहली क्या मान ली, x, तो अगली हो गई x धन 3, 3 जोड़ दो। 7 के रिश्तेदार होते तो 7 जोड़ देते, 8 के होते तो, पक्का, अरे क्लियर है। आगे x धन 6 धन 3, और अगर एक आध और पूछते तो उसमें भी 3 जोड़ते, सो 6 में 3 जोड़ते सो 9, लेकिन हमसे कहा था 3, और कहा गया कि तीनों का योग माने पहली धन दूसरी और धन तीसरी। अगर तीनों का योग कर दें तो 72 आएगा, 72 आएगा, 72 होगा, 72 है, आएगा, होगा, क्या है आंसर। कहां लिखे जाते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही, लिखे जाते हैं, पक्का, कोई दिक्कत है, ठीक। अब हमें पता है, हमने बेसिक में पढ़ा था x के साथ x ही जोड़ता है। ये एक बार x है, ये एक और मिल गया, 2 बार x हो गए, एक और मिल गया, सो हमने कहा जी हो गए 3 बार x धन 6 और 3 9 बराबर 72। अब संख्या को एक तरफ कर लें, 9 उस तरफ चले गए, काय के हो गए, ऋण के हो गए, सो ऋण के हो गए, कितने हो गए, बराबर हो गए 63। वैल्यू क्या की चाहिए, अभी 3x का मतलब 3 गुणे x, वैल्यू क्या की चाहिए, 3 कहां जाएगा, क्या 21 आएगा, तो x बराबर 63/3 बराबर 21। जब x बराबर 21 तो यहां लिख दो 21, ये 21 धन 3 24, और ये 21 धन 6, हाँ या ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या 27, क्या है, पक्का, अरे क्लियर है, नहीं बनेगा। और यहां पर हमारा पहला टॉपिक खत्म, क्लियर है। चूंकि अभी अपनी क्लास थोड़ी कम लग पा रही है इसलिए एक एक टॉपिक निपट रहा है, नहीं तो जैसे थोड़ा नौदुर्ग आ जाएगी और अपन 7 बजे से पढ़ेंगे तो आपके 3-3, 4-4 टॉपिक हम एक बार में निपटा देंगे। समझ में आ रही बात, बस थोड़ा सा आपको ये 8-10 दिन और बचे हैं, थोड़ा सा वेट करना, तो आपका पहला टॉपिक खत्म। कल कितने लोग कहते हैं सर हम होमवर्क करके लाएंगे, आएंगे होमवर्क करके, आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ईमानदारी बताइए, मन लग रहा है। ये बैच याद रखना बेटा केवल मेहनती बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें व्यापार नहीं हमारा। इस बैच में ये भी तय है कि पढ़ाना हमारा व्यापार है, सही है, लेकिन इस बैच में व्यापार नहीं है। क्यों, अब आप कहोगे सर इस बैच में कैसी खास बात है, इसलिए फीस आपकी बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है, तो हमारा शुल्क मात्र आपका सिलेक्शन है। समझ में आ रही बात, हाँ। अब जब 1 लाख भर्तियां आएंगी, फिर मार्केट बढ़ेगा, फिर हम कहेंगे चलिए 4 महीने में तैयारी करिए, 3 घंटा पढ़ाएंगे, 6,000 का पैकेज होगा, एक्चुअली इनकम वहां से आएगी ना, हो ना। लेकिन आपका बैच अभी मात्र हमारे लिए केवल और केवल पॉइंट है हमारा, आपका सिलेक्शन, सुन रहे हो। इसलिए ये बैच में आप मेहनत बहुत अच्छी करना, और याद रखना ये जो आने वाले पद हैं ये आपका ये दिमाग में रख लो, अंतिम अवसर है, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप होमवर्क करके आ रहे हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम गणित में कल
अभी हमें शुरू करना है हिंदी। अब से 5 मिनट के बाद हम हिंदी की बात करेंगे। कितने लोग हिंदी में होमवर्क कर रहे हैं घर में? मैंने एक बात देखी है, कई सारे बच्चों ने प्रिंट आउट भी कलेक्ट